मेहनत ही सपनों को साकार बनाता है और कोशिश ही आपको आपके हक का हकदार बनाता है। तो मैं यही और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हम बातें करने वाले हैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल है, एक साइंटिफिक प्रूफ बातें हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप बार बार अपनी जर्नी में हार जा रहे हैं? आज इस वीडियोस को हमने इसलिए बनाया है कि आज इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम क्यों हार मान लेते हैं। आज के इस वीडियोस को अगर आप पूरा देखते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके अंदर वो क्षमताएं बढ़ेंगी कि आप अपनी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं में भी समाधान ढूंढ सके। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन। आपने भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत कोशिशें कर ली, अब शायद इसी तरह हमें जीना पड़ेगा। आप हारे तो हैं, लेकिन इस बार बार हारने की वजह से अब आप हार मान बैठे हैं, अब आप हार मान चुके हैं। किसी ने एक चूहे को पिंजरा में डाला, चूहा ने बार बार अपने आप को निकालने की उसमें से काफी कोशिशें की। बहुत देर कोशिशें करने के बावजूद भी जब वो अपने कोशिशों में नाकामयाब रहा तब वो हार कर बैठ गया। उसके नजरों से छुपाते हुए उस पिंजरे के 2 तारों को काट दिया गया, कुछ इस प्रकार से कि अगर चूहा चाहे तो एक पंजा मारकर उस तारों को साइड करके उससे बाहर निकल सकता है। लेकिन चूहा चूंकि हार मान बैठा था, इसलिए अब चूहा कोशिश ही करना छोड़ दिया था। तो इसको साइकोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं हेल्पलेस लर्निंग, यानी इंसान बार बार नाकामयाबी मिलने की वजह से ऐसा लर्न कर लेता है कि शायद अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे इसी प्रकार अपने जीवन को बितानी पड़ेगी। अगर कोई पत्नी है या पति है जो उसके एक दूसरे को कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई एब्यूज कर रहा है, तो उन्होंने अगर कोशिशें की निकलने की, इसकी संगत से हम बाहर निकले, लेकिन वो नाकामयाब रहे, तब वो यही सोच के बैठ जाते हैं कि पूरे जीवन भर शायद हमें इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। ऐसा जो होता है, ये सवाल मत उठाइएगा कि क्यों होता है, ये नेचुरली है। आपके बार बार नाकामयाबी मिलेगी, आप बार बार हारेंगे तो आपके अंदर से एक मनोबल कम होगा ही। लेकिन मैं अपना एक बचपन की स्टोरी बताना चाहूँगा जो आपके साथ भी बहुत बार घटी होंगी। बचपन में जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैं अपने आंखों से पूरा नहीं देख सकता, यानी कि आंख मेरी 0% में ही देख सकता हूँ, तो उन्होंने भारत के कई अलग अलग हॉस्पिटल्स में मुझे ले जाके दिखाए, लेकिन उनको नाकामयाबी ही हाथ लगी। लोग जहाँ कहते थे वो वहाँ जाते थे, दिखाते थे, पर हमें इलाज सही नहीं मिल पा रहा था, हमारा हाल ज्यों का त्यों रहा। लास्ट में अब उन लोगों ने मन में हार मान लिया था कि अब शायद हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई और शख्स आकर इनसे एक अंतिम सलाह दिया कि एक बार जाइए, एक बार दिल्ली में अपने सर्फ हॉस्पिटल में जाके देखिए, दरियागंज। वो यहाँ पे आए और उनके आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से और उस हॉस्पिटल के बदौलत में आज इस रंग बिरंगे संसार को देख पा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इंसान जब मुश्किलों में फंसता है तो ईश्वर से ये नहीं कहता है कि हे ईश्वर कोई रास्ता बनाओ, बल्कि ये कहता है कि हे ईश्वर कोई रास्ता दिखाओ। मतलब ये कि उस इंसान को भी पता है कि रास्ते तो हैं, लेकिन वो रास्ते मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर उस लेवल की समझ नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं उस रास्ते को देख पाऊँ, तो इसलिए वो कहता है कि हे ईश्वर मुझे रास्ते दिखाओ। इसका मतलब यही है कि आपको भी अगर ऐसा हार बार बार मिल रही है तो आप ये मत समझिए कि आपके पास जीतने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बल्कि आपको हर कदम पर कोशिशें करती रहनी है, क्योंकि कोशिशें करेंगे तो उससे उम्मीद दिखेगी, उम्मीद मिलता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उससे एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग करके इंसान अपने उस समस्याओं को जो लग रहा है कि कभी समाधान नहीं होगा, चुटकियों में समाधान निकाल सकता है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा जो मैंने लिखा था। वो लाइन है कि मेहनत ही सपनों को साकार बनाता है, मेहनत ही सपनों को साकार बनाता है
और कोशिश ही आपको आपके हक का हकदार बनाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में कोशिशें करते रहें, भले ही हार मिले, लेकिन इस बात को उम्मीद हमेशा जलाए रखें अपने मन में कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेचुरली है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम निकल नहीं सकते हैं, जबकि वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि कब हमारा कौन सा कोशिश कम सफलता में बदल जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, सफलता में बदलने के लिए उस कोशिशों को बार बार करना होगा। बस मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे टिप्स जो कि सच्चाई हो, जो कि साइंस द्वारा प्रूव हो, वो जब मैं जो जानकारी पाऊँ उस जानकारी को मैं आप तक पहुंचा दूं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत सारे सर्कमस्टेंस में बहुत सारे समस्याओं को ये समाधान कर देगा। और तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कोई अलग साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहें आरवी डिस्कस।